हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त सतपाल गोदारा हाजिर हूँ एक और एडिटोरियल के साथ। आज 25 अक्टूबर है और 25 अक्टूबर का आज अपना एडिटोरियल हमेशा की तरह द हिंदू से लिया गया है और आज का जो टॉपिक है वो है क्रिकेट। तो आपका अपना पसंदीदा टॉपिक, बच्चों को खेल पसंद है तो खेल में भी क्रिकेट। वर्ल्ड कप चल रहा है तो देखते हैं जो मिनोज है, जो नौसिखिया, जो तथाकथित तुच्छ टीमें हैं वो बड़ा कमाल का उल्ट फेर कर रही हैं। तो देखते हैं आज के एडिटर्स ने इसको लेकर के क्या राय रखी है। तो 25 अक्टूबर आज है अपना एडिटोरियल द हिंदू के ओपिनियन और एडिटोरियल पेज पे आपको ये मिलने वाला है। तो देखते हैं आज की वोकैब एडिटोरियल में क्या आ रही है। तो सबसे पहला जो शब्द है अपना वो है कू। क्या है? हिंदी में ऐसे लिखेंगे कू। जब दीर्घ ध्वनि होती है, बड़े ऊ की ध्वनि होती है तो ये ऊ के आगे दो कोलन लग जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी साइलेंट है। पी क्या है? साइलेंट है। COUP, कू। क्या बोलोगे? कू। An instance of successfully achieving something difficult, तख्ता पलट, है ना? उलट फेर क्या करता है? अपने क्या कहते हैं? उलट फेर। भाई अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को रोन दिया, इधर इंग्लैंड को हरा दिया, तो ये क्या हुआ? उलट फेर हुआ। तो जो नई टीम होती है वो वर्ल्ड कप भी पहली बार खेल रहे होते हैं या दूसरी बार खेल रहे होते हैं और वो वर्षों से जो स्थापित टीम है उसको हरा दे तो वो क्या कर दे? तख्ता पलट कर दे। सिनोनिम्स सक्सेस, ट्रम्प, फीट, एक अचानक ही मिली हुई सफलता। एंटोनिम हो जाएगा इलेक्शन या फेलियर, असफलता या चुनाव। तो देखो एक विधिवत तरीके से कोई सरकार का चयन होता है तो हमने कह दिया इलेक्शन हो गया, लेकिन कई बार जैसे पाकिस्तान में होता है वहां आर्मी गवर्नमेंट पे कब्जा कर लेती है, तख्ता पलट कर दिया, कू हो जाता है। तो इस अर्थ में खेल में भी जब छोटी टीम बड़ी टीम को हराती है तो कहते हैं कू हो गया, तख्ता पलट हो गया। द बिगिनिंग वॉज ग्रेट थिएट्रिकल कू। तो ये शुरुआत है वो बड़ी नाटकीय तख्ता पलट रही। तो ये आपका वाक्य में प्रयोग हो गया इसका। नेक्स्ट वर्ड है एट ऑल कॉस्ट्स। एट ऑल कॉस्ट्स, हर हालत में, किसी भी कीमत पर। फ्रेज है ये, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस टू बी पेड और एफर्ट नीडेड, चाहे कितना ही प्रयास क्यों न करना पड़े, बाय हुक और क्रूक, हर हालत में हम ये करके रहेंगे। एट ऑल कॉस्ट, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक। Security during the president's visit must be maintained at all costs. हम कहते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विजिट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हर हालत में, किसी भी कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट मेंटेन की जानी चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाला। तो ये रहा एट ऑल कॉस्ट का वाक्य में प्रयोग। अब देखते हैं रिजिड। क्या बोलेंगे इसे? ये यू से ए की ध्वनि आ रही है और इस ई से है जो छोटी ई की ध्वनि आ रही है, तो इसे पढ़ेंगे रिजिड। यूज्ड अबाउट ए मैन स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव, किसी व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति बड़ा ही मजबूत और आकर्षक हो तो हम कहेंगे रिजिड पर्सन। तो रिजिड का क्या हो गया? ड्यूरेबल, रोबस्ट, यानी हम कह सकते हैं मजबूत। क्या हो गया? मजबूत। जो बहुत ही मजबूत हो, पावरफुल हो तो रोबस्ट, या ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चले। एंटोनिम्स स्मूथ और फ्लिम्सी, जो बहुत ही चिकना हो, कम चलने वाला हो, कमजोर हो। She did a painting of the region's rigid coastline, तो उसने एक पेंटिंग बनाई ऑफ द रीजन्स, ऐसे एरिया की जिसके जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही मजबूत है। तो ये इसकी बॉर्डर एरिया की मजबूती दिखाती है। रिजिड के बाद में है इंट्रिसिक। इंट्रिसिक होता है आंतरिक, अंतर्भूत। जैसे हम फाइनेंस की बात करें, शेयर मार्केट में एक शब्द चलता है इंट्रिसिक वैल्यू ऑफ कंपनी।
तो उसकी एक शेयर मार्केट की प्राइस निकाली जाती है कि पर शेयर उसकी क्या कॉस्ट चल रही है, पूरा कंप्लीट क्या चल रहा है, मार्केट वैल्यू क्या है, तो उसके शेयर की एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है। तो वो उस कंपनी की रेपुटेशन को लेकर के होता है। तो इंट्रिंसिक आंतरिक, अंतर्भूत, अंतर्निहित एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच बीइंग एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु की जो चारित्रिक विशेषताएं होती है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, सो आंतरिक या अंतर्भूत, ये इसका हिंदी हो जाएगा। इनहेरेंट जन्मजात, इन्नेट है जो इनबॉर्न यानी अंदर निहित जो शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, वैल्यूज है, उसके लिए ये सब प्रयोग होता है। एक्सट्रिंसिक बाह्य और इन यानी एक्स जहां भी आता है वहां का मतलब बाहर से रिलेटेड होगा, और इन जहां भी आएगा उसको अंदर से रिलेटेड बात होगी। सो इन एक्सट्रिंसिक और एक्वायर्ड, अर्जित, एक्वायर्ड हो गया अर्जित, जबकि इन्नेट और इनहेरेंट का मतलब हो गया जन्मजात। सो वाइल्ड लाइफ हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इट्स ओन। वन्य जीव की अपनी अंतर्भूत जो वैल्यू है, मूल्य है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस है वो इंट्रिंसिक है, कोई एक्सट्रिंसिक इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ठीक है, आज का ये वर्ड हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है औवा। क्या है औवा? पहले तो इसकी स्पेलिंग देखिएगा आप, OVERAWED। अब आप इसमें देखें औ की ध्वनि आ रही है, ये जो ओ है इसकी ध्वनि आ रही है औ। क्या है हिंदी में बोलते हैं तो औ की ध्वनि औवा। अब यहाँ पर व ए रे की ध्वनि है तो ये भी ए की ध्वनि औवा औवा। फिर यहाँ पर आ की ध्वनि औवा, तो ये आ बन गया। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या आ गया आपका औवा। औवा ड न बोल के औवा, औवा प्रोनाउंसिएशन करेंगे। वर्ब है ये। टू कॉज समवन टू फील ए मिक्सचर ऑफ रिस्पेक्ट एंड फियर। किसी व्यक्ति को आप है जो आदर और भय दोनों दर्शा दो, तो वो क्या कर लिया आपने, अपने खुद की वशीभूत कर लिया किसी को, या अभिभूत हो गए। तो वशीभूत है जो जैसे ब्लैक मैजिक से आपने किसी को स्पेल बाउंड कर लिया, या अभिभूत हो गया। एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय समवन एंड साइमल्टेनियसली फीलिंग ए काइंड ऑफ फेयर, दैट इज औवा। सो इंटिमिडेट या डांट, बहुत ही वशीभूत, एकदम स्पेल बाउंड हो जाना, तो किसी के टोटली प्रभाव में आ जाना, तो उसमें आपका रिस्पेक्ट भी होता है, डर भी होता है। इंटोनिम्स निग्लेक्ट या मिस, उपेक्षा करना, तो आप पूरी तरह से किसी के अंडर में आ जाने, प्रभावित में आ जाना, और बिल्कुल विदाउट एनी इंप्रेशन होना। सम ऑफ द प्लेयर्स वर टोटली अवॉव बाय प्लेइंग देयर फर्स्ट गेम एट द नेशनल स्टेडियम। अब जैसे मान लो कोई खिलाड़ी पहली बार नेशनल स्टेडियम में खेल रहा हो, वहां 1 लाख प्लस दर्शक हो, तो कुछ खिलाड़ी क्या है वह टोटली अव्वा, बुरी तरह से वशीभूत हो गए, अभिभूत हो गए उस गेम के एरोमा के अंदर, बाय प्लेइंग देयर फर्स्ट गेम, क्योंकि वो अपना प्रथम डेब्यू मैच खेल रहे होते हैं राष्ट्रीय स्टेडियम में। तो इतनी बड़ी खुशी होती है कि दे आर अंडर दी गेम, जो कि फर्स्ट टाइम खेल रहे होते हैं उस वजह से। नेक्स्ट इज मिनाउस। मिनाउस क्या है? मिनो, ये एस तो प्लूरल का हो गया। मिनो का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल, ए स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दें, ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन, कोई व्यक्ति या संस्था जो बहुत ही छोटी हो, उसका इंपॉर्टेंस कम हो, तो हम कहेंगे तुच्छ। जैसे इसको ज्यादा महत्व नहीं, बहुत ही जो लिटिल इंपॉर्टेंस आप देते हो कि यार ये तो कुछ नहीं है। अब जैसे टीम इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, इनके सामने है जो नीदरलैंड्स की या नेपाल की, अफगानिस्तान की टीम क्या है, मिनो। तो इस तरह की टीमें हैं जो कम महत्वपूर्ण टीमें हैं, जो अभी नई नई है क्रिकेट के अंदर, तो उनके संदर्भ में कहा जाता है, यानी कोई भी अपनी फील्ड में नया नया हो तो उनके लिए कहा गया मिनो, यानी तुच्छ।
इसको आप है जो नाउन है किसी के साथ भी ऐड कर सकते हो। तो ड्वार्फ और पिग्मी, ड्वार्फ होता है बोना, पिग्मी होता है बहुत छोटा बोना, तो यानी कम महत्वपूर्ण हो। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पायनियर जो अपने आप में प्रमुख हो, बड़ा हो, टॉर्च बियरर हो, आगे ले जाने वाला हो। तो अग्रणी क्या हो गया, अग्रणी या बहुत बड़ा, या पायनियर प्रतिष्ठित, लीडिंग, जबकि इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल छोटा। तो मिनोज का है जो एंटोनिम हो गया पायनियर, बिग, टॉर्च बियरर, अग्रणी। तो तुच्छ का अपोजिट हो गया अग्रणी। तो ये अब आपके समझ में आ गया होगा। टीम इंडिया है, पायनियर टीम है, बिग टीम है, टॉर्च बियरर है, लीडर है। तो दे शो व्हाट सम ऑफ द मिनोज ऑन द बैक बेंचेज वर सेइंग, so they show that, तो they show what some of the minnows on the backbenchers, कुछ backbenchers हैं वो क्या कर रहे थे, they said the scheme was not necessary, तो जो कुछ तुच्छ लोग थे वो कह रहे थे ये योजना बहुत आवश्यक नहीं है। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज इट्स ऑल। ओके, सो नाउ एडिटोरियल है, थैंक्स टू द हिंदू, मिनोज नो मोर। हाँ भाई, तुच्छ टीमों की और चर्चा ना करें। ये जो नौसिखिया टीमें हैं अब ये छोटी नहीं रही है, तुच्छ टीमें तथाकथित सो कॉल्ड स्मॉल टीम्स आर नॉट सो स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द वर्ल्ड कप एंड लोअर रैंक टीम्स, जो लोअर रैंक टीम है, कम रैंक वाली टीमें हैं, उन्हीं के लिए क्या कहा गया है, मिनो शब्द यूज किया गया है। Lower ranked teams have done well in this cricket World Cup 23. So World Cup cricket है जो WC23 में लो रैंक टीम है, मिनोज टीमें हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। World Cups often become a platform for sporting coups. Sporting coups, अब स्पोर्टिंग कूच के लिए क्या किया है, वर्ल्ड कप ने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर स्पोर्टिंग कूच, जो खेल केंद्र तख्ता पलट करते हैं उनके लिए वर्ल्ड कप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मंच है। तो स्पोर्टिंग कूज का मतलब हो गया खेल के अंदर तख्ता पलट, तो खेल के अंदर जो उलट फेर करती है, तो खेल के अंदर जो उलट फेर करती है, तो उन टीमों के लिए वर्ल्ड कप एक अच्छा मौका है। अफगानिस्तान प्रिसाइजली डिड दैट, यस, अफगानिस्तान ने ये बात बहुत ही सही तरीके से की है। स्टनिंग फैंसीड राइवल्स इंग्लैंड एट दिल्ली, और इसने अपने जो प्रमुख राइवल है इंग्लैंड उसके खिलाफ दिल्ली में, एंड पाकिस्तान इन चेन्नई, और पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई में। इवन इफ लॉसेस वर सफर्ड अगेंस्ट, क्योंकि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को दिल्ली में हराया और पाकिस्तान को चेन्नई में हराया। इवन इफ लॉसेस वर सफर्ड अगेंस्ट बांग्लादेश, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, यद्यपि ये बांग्लादेश, इंडिया और न्यूजीलैंड से हारे, हस्मतुल्लाह सईदीज मैन, हस्मतुल्लाह सईदीज मैन मींस टीम ऑफ अफगानिस्तान, जो कि इसके कैप्टन हैं। सो सईदी के लोगों ने हैव शोन दैट दे आर नो पुश ओवर्स, उन्होंने दिखा दिया है कि वो ऐसे धकेलने वाले खिलाड़ी नहीं है, एंड विल कम्पीट एट ऑल कॉस्ट, और हर हालत में वो है जो मुकाबला करेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेटिंग रूट्स कैन बी ट्रेस्ड टू द रिफ्यूजी कैंप्स एट पेशावर इन नेबरिंग पाकिस्तान, पड़ोसी पाकिस्तान के अंदर पेशावर शहर के अंदर जो शरणार्थी कैंप लगे, रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, शरणार्थी आप सब समझ सकते हो। अभी इजराइल पैलेस्टाइन में हमला हो रहा है गाजा पट्टी में, तो वहां से लोग है जो रिफ्यूजी कैंप में जा रहे हैं, इजराइल के अंदर बॉर्डर एरिया में लोग रिफ्यूजी कैंप में जा रहे हैं। तो शरणार्थी कैंप जहां लोग शरण लेते हैं, अस्थायी रूप से टेंट बना करके रहते हैं, ऐसे कैंप्स को रिफ्यूजी कैंप कहा जाता है। तो अफगानिस्तान टीम है जो तालिबान और अमेरिका का झगड़ा हुआ उसमें युद्ध के दौरान है जो अफगानी लोग माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आए, तो वहां रिफ्यूजी कैंप में रहे थे, तो इसकी रूट, इसकी जड़ें वहां पर है। तो ये बच्चे क्या करते थे, छोटे छोटे खिलाड़ी थे, 20 साल पहले की बात है जब युद्ध शुरू हुआ, तो इन 15-20 सालों में क्या हुआ, ये
जो जवान बड़े हो गए वहां कैंप में इन्होंने क्रिकेट सीखा और क्रिकेट से मन बहलाते थे ताकि उस युद्ध की जो विभीषिका है उसे इनका ध्यान हट सके। तो ये वहां तैयार हुई टीम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अफगानिस्तान टीम की जो सफलता है ये कितनी बड़ी है। शरणार्थी कैंप से निकल करके वर्ल्ड कप में स्थापित टीमों को हरा करके इन्होंने स्पोर्टिंग को कर दिया, खेल के अंदर उलटफेर कर दिया, युद्ध के मैदान में भी और खेल के मैदान में भी। ओके, नेक्स्ट वन, इन द पास्ट when the Cold War and the Great Game staged by the Western and Eastern blocks, जब भूतकाल में क्या होता था, पास्ट टाइम में जब शीत युद्ध का दौर चला था सोवियत यूनियन और अमेरिका का, जो ग्रेट गेम है, बड़े बड़े खेल है, वो पश्चिमी और पूर्वी ब्लॉक्स द्वारा होते थे, with Kabul as its pivot dictated instability with the wrecked Afghanistan countryside। तो वहां पर काबुल है, ये मुख्य इसका केंद्र था जहां ये बड़े युद्ध रूपी गेम खेल रहे थे। तो इस इनस्टेबिलिटी के अंदर, अस्थिरता के दौर के अंदर जो रजिड अफगानिस्तान है, जो उसका ग्रामीण क्षेत्र है, क्रिकेट वॉज वेलकम डिस्ट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रन एज एनी पीस ऑफ ransacked वुड एंड। तो वहां पर क्रिकेट बच्चों को, जब ये युद्ध चल रहा था अफगानिस्तान में, तो बच्चों के लिए क्रिकेट एक अच्छा ध्यान भटकाने वाला स्वागत योग्य कदम था। As any piece of ramshackle wood and a tapped ball within a camp, तो वहां लकड़ी के गुल्ली डंडों से ये अपने क्रिकेट खेलते थे कैंप के अंदर। Was adequate to indulge in the sport, तो ये पर्याप्त चीज थी जहां ये अपने गेम के अंदर इंडल्ज हो सकते थे, शामिल हो सकते थे, मन बहला सकते थे। थिंग्स गॉट वर्स विद द राइज ऑफ द तालिबान, तालिबान के उदय के साथ इनकी बातें और बिगड़ती गई। एंड द लॉस ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टीज, और व्यक्तिगत इनकी आजादी है, स्वतंत्रता है, वो भी चली गई। बट अफगानिस्तान क्रिकेटर्स रिमेन डिस्पेंसर्स ऑफ होप, लेकिन अफगानिस्तान के जो क्रिकेट खिलाड़ी है वे उम्मीद की किरण बिखेरने वाले बने रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। इन राशिद खान द कंट्री हैज ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर, अब अफगानिस्तान की टीम में देखें, राशिद खान एक वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय खिलाड़ी है। एग्रेसिव ओपनर्स एंड ए मस्कुलर मिडल ऑर्डर हैव लर्न्ड to blend patience with intrinsic aggression and bowlers refuse to be or out। तो एग्रेसिव प्लेयर है, सो एग्रेसिव ओपनर है ये, इसी के साथ साथ मस्कुलर मिडिल ऑर्डर और बहुत ही मजबूत मध्य क्रम के अंदर है। उन्होंने सीख लिया है, हैव लर्न टू ब्लेंड पेशेंस, कि उन्होंने धैर्य को मिक्स करना सीख लिया है विद इंट्रिंसिक एग्रेशन, एक अंतर्निहित आक्रामकता के साथ। एंड बॉलर्स रिफ्यूज टू बी आउट, और बॉलर्स ने भी है जो इतना कम होने से इनकार कर दिया है कि वो इतना जल्दी से हार नहीं मानने वाले। एंड ऑल दिस हैज केप्ट अफगानिस्तान इन गुड स्टेट, इन सब बातों ने अफगानिस्तान की टीम को बहुत ही अच्छी मजबूत स्थिति में ला दिया है। द मैनर विच इंग्लैंड was bundled out or Pakistan's total was persuaded reveals a unit that has turned the corner and would obviously whistle at the mention of the word Minnows। तो अब जिस तरह से इन्होंने है जो इंग्लैंड को हराया, जिस अंदाज में, या पाकिस्तान को है जो प्रश्यू किया उन्होंने, यानी फॉलो किया, 68 रन से जीते, ये बात दर्शाता है कि दैट ए यूनिट हैज टर्न्ड द कॉर्नर, कि इसने है जो उनको किनारे लगा दिया है। एंड निश्चित रूप से क्लियरली विसल एट द मेंशन ऑफ द वर्ड मिनोज, अब ये है जो इनको एक तुच्छ टीम कहना बिल्कुल उचित नहीं होने वाला। So the Netherlands too mounted the odd upset by nailing South Africa, नीदरलैंड ने भी है जो दक्षिणी अफ्रीका को हरा करके उसे अपसेट कर दिया है। The two countries with colonial Dutch connect have cultural, economic and sporting threads linking them। ये दोनों जो कंट्री है, कौन, अफ्रीका, ये डच कनेक्शन है इनका, क्योंकि डच कॉलोनी रहे हुए हैं, तो इनके सांस्कृतिक, आर्थिक और खेल के जो धागे हैं वो तार कहां से जुड़े हुए हैं, उन्हें आपस में जोड़ रहे हैं। लिंकिंग देम एंड करंट नीदरलैंड्स प्लेयर रॉल्फ वैन डेर मेरवी हैज प्रीवियसली टर्न्ड आउट फॉर साउथ अफ्रीका, और ये
भी साउथ अफ्रीका में पहले खेल चुके हैं। नीदरलैंड एंड मेनी हैव लॉस्ट इट्स अदर गेम्स, नीदरलैंड और कई अन्यों ने अपने गेम खोए हैं, हारे हैं, बट देयर इज नो मिस्टेकिंग इट्स टैलेंट, लेकिन इनकी प्रतिभा को समझने में कोई गलती नहीं करेगा। दिस इज ए वर्ल्ड कप फॉर विच, ये एक ऐसा विश्व कप है फॉर विच वेस्ट इंडीज फेल टू क्वालिफाई, वेस्ट इंडीज जो बड़ी स्थापित टीम है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई, और ये जो मिनोज टीमें हैं, नौसिखिया तुच्छ टीमें हैं, ये क्वालिफाई कर गई, तो ये वर्ल्ड कप बड़ा कू करने वाला है, उल्ट फेर करने वाला है, अच्छा बेंच मौका है। सो द बेंचमार्क्स आर हाई फॉर द नीदरलैंड्स। अब वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया, नीदरलैंड कर गया, तो इसका मतलब जो बेंचमार्क है, मानक है, जो स्टैंडर्ड है, वो कितना अच्छा है, जो पैरामीटर्स हैं टीम सेलेक्ट करने के, टू स्केल देम क्वालिफाई एंड नाउ कॉम्पीट। अब नीदरलैंड्स ने अच्छा ग्रोथ कर सकती है क्योंकि क्वालिफाई कर लिया और अब ये कॉम्पिटिट भी कर सकता है। सो इट इज इंडीड ए ट्रेमेंडस अचीवमेंट, ये वास्तव में ही एक बड़ी ट्रेमेंडस लार्ज बहुत बड़ी है जो उपलब्धि है। एज द टूर्नामेंट वेयर टुवर्ड्स इट्स मिड पॉइंट, क्योंकि अब टूर्नामेंट मध्य क्रम में पहुंच गया है। होस्ट इंडिया, मेजबान भारत, रिवील्ड ए रिच वेन ऑफ फॉर्म, और भारत ने है एक बड़ी समृद्ध फॉर्म दिखाई है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। विनिंग 5 गेम्स, हाई 5, पांचों गेम जीते हैं, एंड इज क्लोज टू सीलिंग द सेमीफाइनल बाथ, और ये सेमीफाइनल की अपनी सीट है वो सील करने वाली है, पक्का करने वाली है। स्कीपर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर द बैटिंग बुलवार्क्स। अब रोहित शर्मा और कोहली बैटिंग के बड़े खिलाड़ी हैं, वाइल जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा एंड मोहम्मद शामी प्लेड देयर पार्ट्स, जबकि रविंद्र जडेजा, बुमराह और मोहम्मद शमी ने भी अपना रोल अच्छा निभाया है। तो टीम इंडिया के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य है। न्यूजीलैंड बेरिंग द वन लॉस, बेरिंग एक्सेप्ट के सिवाय, एक हार को छोड़ करके, लॉस टू इंडिया जो भारत से हार गया था न्यूजीलैंड, हैज बीन कंसिस्टेंट वाइल साउथ अफ्रीका, इंडिया बड़ा कंसिस्टेंट लगातार जीत रहा है न्यूजीलैंड, वाइल साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया आर जोसलिंग इन द टॉप हाफ, जबकि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका है जो टॉप हाफ में टॉप पोजीशन के लिए जोसल कर रहे हैं, विद कमुकी कर रहे हैं। द विन्स बाय अफगानिस्तान एंड द नीदरलैंड हैव ओपनड अप द पॉइंट्स टेबल, अब अफगानिस्तान और नीदरलैंड की जीत ने है पॉइंट्स टेबल खोल दी है ऊपर आने के लिए। एंड स्मॉल मार्जिन्स विल डिफाइन बिग शिफ्ट्स, और छोटा छोटा मार्जिन है वो क्या करेगा, बड़ा शिफ्ट है जो अंतर ले आएगा रन रेट के आधार पर इन द कमिंग वीक्स, आने वाले सप्ताह में। दैट डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की, डिफेंडिंग चैंपियन का मतलब हुआ जो पिछली बार चैंपियन था, क्या वो अपनी चैंपियनशिप बना पाएगा या हार जाएगा, इसलिए उसको लास्ट चैंपियन को डिफेंडिंग चैंपियन कहा जाता है। तो रक्षात्मक जो चैंपियन है इंग्लैंड हैज स्लिड टू द बॉटम, अब वो सबसे नीचे चला गया है पॉइंट्स के अंदर, टू द बॉटम रिमेन्स ए शॉकर वाइल एशियन कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, जबकि एशिया की जो टीमें हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका है, आर सर्चिंग फॉर ए टो होल्ड, और वो तलाश रहे हैं कहीं अपना टो होल्ड कर ले, जगह बना ले। तो जानते हो आपको, तो टो होल्ड, सर्चिंग टो होल्ड यानी अपनी पोजीशन तलाशना। एंड फॉर नाउ, और अब के लिए इंडिया होल्ड्स दी एसेज, और अभी तो इंडिया सबसे ऊपर जा रहा है। डू होप आपका अपना इंडिया ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।